नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के सियासी गलियारे से सामने आती हुई, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। देखिए, ट्वीट कर मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे हमला बोला है। ट्वीट कर पीएम मोदी के ऊपर तंज कसा जाता हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। वहीं हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद देखिए सियासी खलबली किस तरीके से मच गई है। हेमंत के ट्वीट के बाद बीजेपी इसे लेकर हमलावर हो गई है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, देखिए, और ये ट्वीट किस तरीके से सियासी खलबली इस वक्त पैदा कर चुका है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, मन की बात की, लेकिन काम की बात करते, काम की बात सुनते तो बेहतर होता। जैसे ही ये ट्वीट इस वक्त सामने, इसके बाद अब सियासी खलबली और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होता हुआ। बीजेपी इसे लेकर अब हमलावर है और इसे लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़िए हेमंत जी, पद की गरिमा का ख्याल रखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से काफी स्नेह है। राज्य में फैली कुव्यवस्था से चिंतित प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया। राजनीति बंद कर उनके सुझावों पर अमल करिए। राज्य की ध्वस्त हो रही व्यवस्था को संभालिए। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री के ऊपर जैसे ही हेमंत सोरेन का ट्वीट और ट्वीट के बाद देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई, बीएल संतोष ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री ने एक सीएम को कॉल किया और कोविड संकट का विस्तार से बातचीत इस पर की, और प्रधानमंत्री को लेकर सीएम ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जिस पद पर वे हैं, कम से कम उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए। कुछ राजनेताओं का ये स्तर स्तब्ध करता है, परेशान करता है, हैरान करता है। वहीं हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से भी ट्वीट आ गया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका यह ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक है, उड़ाने जैसा है, जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। बहुत ऊंची हरकत कर दी आपने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। तो सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए यह ट्वीट किया है। देखिए किस तरीके से सियासत इस वक्त, जहां पर कोरोना के बीच आम आदमी से लेकर हर वो शख्स, चाहे वो खास हो या फिर आम हो, सभी परेशान है। सभी चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं हों, लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, और इसी के मद्देनजर कोशिश होनी चाहिए थी। हर आदमी जो अपने अपने स्तर से कोशिश करके लोगों तक सुविधा पहुंचा सकता है, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का ट्वीट परेशान करने वाला जरूर है, हैरान करने वाला जरूर है, और अब इसे लेकर सियासी खलबली भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं की थी, तेलंगाना की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे राज्यों से उन्होंने कोविड को लेकर क्या इंतजामात हैं, किस तरीके के हालात हैं, हालचाल जानने की कोशिश की। एक कोशिश प्रधानमंत्री के तौर पर यह हो रही थी इस कॉल के जरिए कि वो अपनी तरफ से ये विश्वास मुख्यमंत्रियों को दिला सके कि केंद्र जो है वो साथ खड़ा है। आपको क्या मदद चाहिए, किस तरह की मदद चाहिए, जरूर उसका जिक्र कीजिए। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन ये ट्वीट जो है वो अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा कर गया। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस ट्वीट के बाद मैं जानना चाहूंगी कि क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी की तरफ से इस तरह का ट्वीट शोभनीय लगता है क्या? जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया रात में, तो मैंने तुरंत उसका जवाब दिया, क्योंकि मेरी जब नजर पड़ी तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं उस राज्य का सांसद हूँ जिस राज्य के मुख्यमंत्री में पद की मर्यादा का भी सम्मान नहीं।
माननीय प्रधानमंत्री ठीक है हमारी पार्टी के हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो बात अभी कह रहे थे वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि वो पूरे देश भर के लोगों की यदि चिंता करना चाहते हैं तो उसमें वो मुख्यमंत्री जो एक इलेक्टेड बॉडी है प्रजातंत्र में, वो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भी जानना चाहते थे कि आपके यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, आपने किस तरह की व्यवस्था की है, किस तरह के लिए आप केंद्र से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। यही तो पूछा होगा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल, इतनी ही बात तो की होगी ना। उम्र में भी बड़े हैं वो, जितने हेमंत सोरेन जी की फादर की उम्र है उतने ही लगभग साल 2 साल बड़े और छोटे माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। तो इसका मतलब कि यदि उनके पिताजी शिबू सोरेन जी उनके बारे में कुछ पूछे तो इस तरह की घटिया बातें कर सकता है कोई व्यक्ति। निशिकांत जी, एक शिष्टाचार भी होती है, निशिकांत जी एक शिष्टाचार भी होती है। हालचाल जब लोग किसी का पूछते हैं तो आपकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए, ये तमाम चीजें इस ट्वीट के जरिए तो लगता है कि जैसे लोग अब भूल चुके हैं। मर्यादा भूल चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड में स्थिति जो है वो उसको उन्होंने बयान किया। आप यही मानसिकता समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ मुख्यमंत्री जी हैं। पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर गए हैं, उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है मैडम। मैं अपने जिले की बात करता हूं, जिस गोड्डा लोकसभा की मैं पिछले 15 दिन से जो है लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन आज तक टेक्नीशियन नहीं भेज पाए। स्थितियां ये हैं कि लोगों को वेंटिलेटर रहते हुए भी वेंटिलेटर हम नहीं दे पा रहे हैं। आरटीपीसीआर के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहा है झारखंड का। तो क्या ये भी अब केंद्र देखेगी क्या? अब ये सब कुछ केंद्र देखेगी क्या? क्या राज्य के तौर पर, राज्य के मुखिया के तौर पर राज्यों की अपनी कोई भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस आदमी की मानसिकता, अभी मधुपुर में एक उपचुनाव था, 7 दिन तक मुख्यमंत्री वहीं थे, मेरे ही लोकसभा। उन्होंने कहा कि मैं रांची जाके क्या कर लूंगा, रांची जाके मैं कोविड में क्या कर लूंगा, मुझे चुनाव प्रचार में मजा आ रहा है। आप इस राज्य के हालात समझ सकते हैं कि क्या कोविड प्रोटोकॉल में लगभग 3,000 साढ़े 3,000 लोगों को जलाया गया है, उनकी डेथ हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 1500। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। देखिए, लगातार वो ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें इसकी निंदा की जाती हुई सीधे तौर पर ये कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जी का ये ट्वीट जो है वो सही है क्या? हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर अगर फोन किया जाता है, बातचीत की जाती है, तो उसके बाद इस तरीके के ट्वीट के मद्देनजर अब सवाल इसी तरह से उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री को इस तरह का ट्वीट शोभा देता है? तो मन की बात की कार्यक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने तंज कसा। देखिए जरा, अब इस शब्द को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। मैं इस शब्द पर स्ट्रेस इसलिए दे रही हूं क्योंकि मन की बात के जरिए देखिए लाखों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग अपनी बात कह पाते हैं। कई ऐसे लोग दूर दराज से ऐसी प्रतिभाओं का भी जिक्र होता है जिन्हें शायद हम और आप नहीं जान पाते या नहीं जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए सभी तबके के लोगों की, उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रधानमंत्री के स्तर पर जुड़ना, उनकी चर्चा की जाना, उनकी उपलब्धियों को बताया जाना, उसके बाद उस इलाके में तस्वीर जब बदलती है, लोग उन्हें जानते हैं, उनके अपने जो तमाम उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा जब आसपास के लोग करने लगते हैं जिसे शायद आज तक कोई जान नहीं रहा था, इस कार्यक्रम पर भी तंज कसा जाता हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने मन की बात की, उसी मन की बात जिससे लाखों लोग, आम भावना जुड़ी हुई है, आम लोगों की सोच जुड़ी हुई है, आम लोग सीधे तौर पर उससे जुड़ते हैं, उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या आज से पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के साथ जुड़ा इतना हुआ करता था क्या? क्या मुख्यमंत्रियों का इंटरेक्शन प्रधानमंत्री से इतनी सहजता से हुआ करता था क्या? क्या आम पब्लिक प्रधानमंत्री से जुड़ पाती थी क्या? अब जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो क्या राजनीतिक चश्मे से सिर्फ इसे देखा जा रहा है? क्या इस आपदा की घड़ी में सीधे तौर पर कि इस आपदा की घड़ी में जहां पर जरूरत एक विधायक से लेकर, एक पार्षद से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी की ये कोशिश है और होनी चाहिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता है। सभी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं
कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, और यही होनी चाहिए। सकारात्मक एक मैसेज जाना चाहिए। हर आम और खास जो भी सक्षम है वो किसी न किसी की मदद करे। अपने इलाके की आप मदद कर लीजिए, आप अपने क्षेत्र की मदद कर लीजिए। विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की स्थितियों को देखें, समझें, वहां पर ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों की मदद करें। अपने विधायक कोच से, सांसद अपने कोच से, मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री के स्तर से। लेकिन सवाल टीका टिप्पणी किया जाना, इस तरीके से टीका टिप्पणी करना कहां तक जायज है, ये भी सवाल खड़े करता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी अपनी बातों को रखने की आजादी है। ट्वीट भी उसका एक जरिया है, जिससे लेकर के हालिया के दिनों में तमाम ऐसे ट्वीट का भी जिक्र मैं करूं तो वहां पर ये कोशिश होती है कि लोग अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रखते हैं, लेकिन संयम के साथ, शब्दों का सही चयन, वक्त की नजाकत को देखना, अपने दायित्व को भी समझना, पद की मर्यादा को भी रखना, ये तमाम चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी असर से हो या वो आम से लेकर खास तक, सभी के लिए एक ही समान एप्लीकेबल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्वीट अब कई सवाल को जन्म दे रहा है, और ये इसलिए भी क्योंकि जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, बातचीत की, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अगली लाइन आप पढ़ेंगे उनकी, तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने फोन किया, बातचीत की, लेकिन अपने मन की बात की। अच्छा होता कि वो हमारी सुनते। और हमारे साथ इस वक्त संजय सेठ जुड़ चुके हैं रांची से। संजय सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेमंत सोरेन जी के इस ट्वीट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब ये राजनीति का समय नहीं है। हम किसी भी विचारधारा के मानने वाले हों, अभी एक ही विचारधारा होती है, इंसानियत। इंसानियत रहेगी तो इंसान बचेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब उस पर हम राजनीति करें? प्रधानमंत्री लगातार, आप देखो, पिछले 1.5 सालों से लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं। अब उस पे अगर कोई ट्वीट आ जाए, कोई मजाक आ जाए, तो शोभा नहीं देता है। ये लोकतंत्र की मर्यादा का हनन है। आप देखो किस तरह, जब पहले 1 साल पहले या 6 महीने पहले, आप याद करो, जब वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, और प्रधानमंत्री जब हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु गए थे, तब हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था? अरे कहाँ घूम रहे हैं, क्या होगा? और वही वैक्सीन आज संजीवनी बूटी का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आप संजीदा, आप लोकतंत्र की मर्यादा को ताक में नहीं रखें, और यही खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री जी सभी देश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। अब आप देखो, पिछले 1 साल से झारखंड में वेंटिलेटर आया, प्लाज्मा मशीन आई, आम उपकरण आए, लेकिन वह अभी भी पूरे बंद था। क्या पूछा नहीं जाना चाहिए राज्य सरकार से कि 1 साल पहले सैकड़ों हजारों की संख्या में वेंटिलेटर पहुंचे, क्या किया आपने? बिल्कुल, तो ये वक्त नहीं है। वक्त की नजाकत को भी समझने की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे के साथ समन्वय की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सेठ जी। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बंदा गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा पहला सवाल यही कि इस ट्वीट में ये क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन वो रख नहीं पाए, उनकी तरफ से कुछ डिमांड की गई लेकिन वो पूरी नहीं हुई, या उनकी बात सुनी नहीं गई, इसे कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से सभी लोगों को बहुत आशा और उम्मीद है, ठीक है, लेकिन आशा उम्मीद के विरुद्ध जो है, वो जितनी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या जितनी बार फोन करते हैं, वो केवल अपनी बात सुनाते हैं और वो दूसरे की बात सुनते नहीं है, ठीक है। और आपदा को कहते हैं, कभी कहते हैं आपदा को अवसर में बदल दो और अवसर को उत्सव में बदल दो। आप बताइए, किसी के घर में मौत होगी, मातम होगा, दुख होगा, क्या वहां पर जो है आप उत्सव मना पाएंगे? और आज राज्य को क्या चीज की जरूरत है? आज हमारे पास, अभी तो मैं बड़े भाई संजय सेठ जी की बात सुन रहा था, लेकिन क्या वो बता पाएंगे कि उनकी जो डबल इंजन की सरकार थी, एक भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित नहीं कर पाए थे? 5 साल में उन्होंने डबल इंजन की सरकार में क्या एक भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित? माफी चाहूंगी बन्ना गुप्ता जी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या
पिछले जिसका जिक्र बार बार जो विपक्ष है वो उठा रहा है कि देखिए पिछले 1 साल में वेंटिलेटर आपको मुहैया कराए गए, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो कोष की तरफ से ये वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे। तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि अब तक केंद्र की तरफ से क्या कुछ मिला है, क्योंकि तब सवाल उठेगा कि क्या नहीं मिला और कितना नहीं मिला। सुनिए, केंद्र की तरफ से अभी तक जो अभी विदेश से इतना ऐड वगैरह आने पर हमको जो है 2180 केवल रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया है जी, और N95 मास्क जो है वो 90,000 दिया है। अब आप बताइए कि क्या ऐसी स्थिति में ये ट्राइबल राज्य है, गरीब राज्य है, इस राज्य में हमको सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो विदेश से इतने लोग मदद कर रहे हैं, हमने तो 6.5 करोड़ जो है वैक्सीन जो है ऐसे ही जो है विदेश भेज दिया। अभी यहाँ किल्लत हो रही है। बन्ना गुप्ता जी, वेंटिलेटर को लेकर मेरा सवाल था, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष से झारखंड को वेंटिलेटर नहीं मिले? हेलो जी, आवाज आपकी थोड़ा क्रैक कर रही है, बताइए फिर से। प्रधानमंत्री कोष से जो फंड जारी होता है उसके तहत झारखंड को क्या वेंटिलेटर नहीं मिले? आप मुझे एक चीज बताइए कि वेंटिलेटर तो बहुत सीमित मिले, लेकिन जो MCI का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से राज्य में जो है स्वास्थ्य वर्कर की, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। क्या पूर्व की जो सरकार थी डबल इंजन की, हम तो जैसे ही सरकार बनाए हैं वो बोलते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओढ़ले पड़ गए। तो हमारी सरकार दबते के साथ ही जो है कोरोना का ये संकट आ गया। तो कोरोना के संकट में हम अपने लोगों की जान बचाएं या पूरी व्यवस्था को जो है कि चुस्त दुरुस्त करें? हमको तो सबसे पहले ये था कि किसी भी हाल में जो भी मरीज है उनको जान बचानी है, ठीक है? तो हमारी तो सरकार जैसे ही बनी और उसी समय से ही ये कोरोना का सर मान लिया आपकी बात मैंने मान ली सर, मैंने आपकी बात मान ली। मैडम प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए जी। देखिए आप इनसे भी जरा पूछिए ना कि 5 साल की डबल इंजन की सरकार, आप तो जहां चुनाव होता है वहां पर यही कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, इतना फायदा होगा, ये होगा। तो डबल इंजन की सरकार में इन लोगों ने क्या स्वास्थ्य सेवाएं? लेकिन सर मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, जरा मैं ये जान लूं कि अगर जिसका जिक्र आपने भी किया कि मिला वेंटिलेटर मिला, लेकिन टेक्नीशियन की कमी थी, वो पहले से कमी थी, लेकिन कितनी संख्या जरा बताइए, दर्शकों को साफ होना चाहिए। आपको वेंटिलेटर कितनी मिली, उसे आपने कहाँ कितना डिप्लॉय किया? अब बात टेक्नीशियन की उसके अगले चरण में आती है, लेकिन वो संख्या क्या रही? देखिए उसमें ऐसा है कि वो अलग अलग मद से, अलग अलग चीजों से वो आए थे, केवल जो है PM फंड से नहीं आए थे, ठीक है? और भी हम लोगों ने भी बहुत सारे क्रय किए थे, इसलिए एग्जैक्ट आपको संख्या में नहीं बता पाऊंगा। संख्या के लिए फिर मुझे जो है कि आपको समय देना होगा, तो फिर सारा आपको आंकड़े के साथ मैं सारी चीज प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैं मोटे तौर पे ये जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो बंगाल का जो चुनाव था, ये चुनाव ने पूरे देश में जो है कि ये स्प्रेड कर दिया, विशेष करके झारखंड, क्योंकि झारखंड का जो बॉर्डर है वो सर सवाल तो यही है ना कि जब संख्या को लेकर इतना कंफ्यूजन है, स्थितियां इतनी क्लियर नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री ने ये तमाम डिटेल्स लेने से पहले ही इस तरह का ट्वीट कर दिया, ये जाने बगैर ट्वीट कर दिया क्या? मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट कर दिया? मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल सही ट्वीट किया ना। हम तो 10 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हैं PM साहब के साथ में, एक बार भी कोई मुख्यमंत्री जो है कि बोल पाते हैं क्या? वो केवल अपनी बात सुनाने के लिए आते हैं, हमारी बात सुनने थोड़े आते हैं। वो केवल जो है इसको ये कोरोना को भी वो राजनीतिक रूप से सर जहां तक मेरी जानकारी जाती है, क्या इससे पहले इस तरह से प्रधानमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का इंटरेक्शन होता था क्या? ये आत्मबल नहीं देता है क्या? क्या ये विश्वास नहीं देता है क्या कि देखिए राज्यों की अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? आत्मबल तो वैसा ही दे रहा है कि आप कोरोना में जो है ऐसे ही आत्मबल करिए कि बत्ती बंद कर दो, 9 मिनट बत्ती जला दो, फिर ताली बजा दो, थाली बजा दो, अगरबत्ती जला दो, मोमबत्ती जला दो। मतलब अलग अलग किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस देश को किस तरह से प्रयोगशाला का चूहा बनाया है।
प्रधानमंत्री जी ने वो वही बताएंगे कब लॉकडाउन करना है। सर आप भी तो कहेंगे ना, आप भी तो इस बात को मानेंगे ना कि एक प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है, मुख्यमंत्री की अपनी गरिमा होती है, भाषा का चयन किस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। अगर कोई आपसे हालचाल जानने के लिए फोन करेगा या आपसे बातचीत करेगा तो क्या हमारा रिस्पॉन्स इस रूप में पलट कर जाना चाहिए ट्वीट के जरिए? क्या प्रधानमंत्री जी की गरिमा यही है कि जोर से बोलते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी? बताइए सर, ये तो राजनीति हो गई ना। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे। हम बंगाल नहीं जाएंगे सर, हम बंगाल नहीं जाएंगे। हम आज तक बंगाल नहीं गए। आपने देखा होगा न्यूज 18 ने कभी बंगाल, न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने क्षेत्र की खबरों को प्रमुखता देता है क्योंकि हमारा सरोकार जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। हम आम लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, कमी होती है तो उसका जिक्र भी करते हैं, अच्छा होता है तो उसका भी बखान करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये जस्टिफाइड लगता है, आपको सही लगता है? नहीं, आप फिर ये बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी रहे, क्यों जा रहे हैं चुनाव प्रचार में? राजनीति की बात नहीं करनी है तो ये लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में राजनीति ही तो लोकतंत्र। सर आप बंगाल का जिक्र करते हैं, आप बंगाल का जिक्र करते हैं, चलिए मैं अगर उसे स्वीकार भी कर लूं कि वहां जब कोरोना इस कदर था तो क्या मधुपुर में चुनाव नहीं हुए? क्या आपने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कोरोना का काल है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, हम नहीं लड़ने वाले हैं, यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं, गरिमा की बात यदि आप कर रही हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये आचरण होता है क्या कि कोई महिला को ऐसे करके उसको जो है, महिला को जो है चिढ़ाने के लिए दीदी ओ दीदी? सर दीदी, आपने सर जब आपने इस सेंटेंस का जिक्र किया है तो मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि क्या ममता बनर्जी की तरफ से किस तरह के शब्दों का चयन किया गया, क्या कहा गया। उन भाषाओं के पेंच में हम नहीं जाएंगे, हम झारखंड पर फोकस करें, झारखंड की बात करेंगे। क्यों मधुपुर में चुनाव क्यों हुए? क्यों नहीं आपने मना कर दिया? आपने क्यों नहीं कहा कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए? भाई हम क्या करेंगे? चुनाव तो बाई इलेक्शन था और लोगों ने किया। आप तो चुनाव आयोग को बोल दीजिए ना 8 चरण में क्यों चुनाव करवा दिया। आप राजनीति की बात बोलते हैं, राजनीति नहीं करेंगे, केवल आंकड़े की बात करेंगे। तो मैडम आप जब आंकड़े की बात कर रहे हैं तो फिर आंकड़े भी जो विदेश से ऐड आए हैं, झारखंड सरकार की जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ लेंगे क्या? क्या अब जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पाते हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, वैसे हालात में राज्य अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा क्या? क्यों भागेंगे? हम भागने वाले लोग नहीं, हम कायर और कमजोर लोग थोड़े हैं कि भाग जाएंगे। हम अपनी जनता को हर विपरीत परिस्थिति में जान हथेली में लगाकर, पहले हम स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो कोविड वार्ड में, आईसीयू वार्ड में घुसते हैं और जाके मरीजों का कुशल क्षेम पूछते हैं। आप पूछ लीजिए, कोई भी भाजपा का राज्य का कोई भी स्वास्थ्य मंत्री है जो हिम्मत कर रहा है कोरोना के आईसीयू वार्ड में घुसने का? सर हम आज इस आपदा की घड़ी में भी जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ये करेंगे क्या? अरे भाई ये करेंगे क्या? हम मंत्री जी को आप प्रधानमंत्री ने देवता बना दीजिएगा तो हम भगवान थोड़ी मान लेंगे प्रधानमंत्री जी को। सर चैनल किसी को देवता नहीं बनाता है सर। बात इसकी है कि हमारे देश की साख जुड़ी होती है, एक गरिमामय पद है, एक गरिमामय पद है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वहां पर कोई भी सियासी दल के लोग बैठे हों, किसी भी राजनीति के लोग बैठे हों, लेकिन हमारी एक गरिमा होती है। घर में अगर जो बड़ा बुजुर्ग है उसका सम्मान होना चाहिए क्योंकि उसी से सबकी प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। क्या मैसेज जाएगा ये भी सोचना चाहिए, ये भी हमारा दायित्व बनता है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जिसका जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं लेकिन सामने वाले की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ सुनाने के लिए पहुंचते हैं। क्यों राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति है जब देश कोरोना महामारी गुजरा जी, ऐसे में टीम इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से राज्य की कोरोना की स्थिति की जानकारी ले रहे थे, कहाँ क्या कमी है, क्या क्या चीज होनी चाहिए। और ऐसे समय में ये अबुआ राज्य के बबुआ मुख्यमंत्री जो सोने के चम्मच में पैदा लेके जन्म लेकर मुख्यमंत्री बन गए, उनको क्या जानकारी है गरीबी, आदिवासियों का दर्द। और ऐसे लोग ही आज इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी के समय भी संवेदनशीलता की हद को पार कर चुके हैं।
रघुवर दास जी, लेकिन जरा ये बताइए कि बन्ना गुप्ता इसका जिक्र कर रहे थे कि हमें मिला क्या, हमारी जो राज्य है वहां पर हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, हमारे पास गरीबी इतनी है, संसाधन की कमी है, टेक्नीशियन जो है हमारे पास नहीं है। पिछले 5 साल का जिक्र भी उन्होंने कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि आज जो 329 एम्बुलेंस जो झारखंड में चल रहे हैं, जो कोरोना महामारी को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार की देन है। ये जो सदर हॉस्पिटल रांची में जी जो बनी हुई है, ये बीजेपी की सरकार की देन है। जितने भी हेल्थ सेंटर है, हमने 2016 में 116 डॉक्टर बहाल किए। इनकी नाकामी के चलते इस बार जो 3 मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाए थे, दुमका, हजारीबाग और पलामू, जहां डॉक्टरों की एमबीबीएस की पढ़ाई हो और डॉक्टर की जो कमी है राज्य देश में पूरी हो सके। हमने पिछले वर्ष रिम्स देवघर में भी 100 डॉक्टरों की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन इन सरकार के नाकामी के कारण इस बार एमबीबीएस की पढ़ाई की नहीं हुई। चलिए, उनका तो तर्क ही बड़ा अजीबो गरीब सा है रघुवर दास जी। उनका तो तर्क ये है कि हमें जब सत्ता मिली, सत्ता मिलने के साथ ही देखिए कोरोना ने इस तरीके से हमें परेशान कर दिया कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन सवाल तो यही है कि आज तक राजनीति के लिए क्या कभी ऐसे मुद्दे हावी रहे क्या कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हो, हमारे अस्पताल होने चाहिए, हमारे यहाँ सड़कें होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लोगों के इस कदर होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो जाए तो लोग उससे जुड़ पाए रोजगार के जरिए। आज इस आपदा ने कलई खोली है, कमियों को भी दिखाया है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। भाषाई मर्यादा हर किसी के लिए बराबर लागू होती है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बेहाद शाह। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक